उस समय जिस पति पत्नी के रिश्ते को समझने में सक्षम नहीं थी बौंदिता, उसे मैं अपनी स्वेच्छा से अवैध करार देता हूं। मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी और बौंदिता की शादी कानूनी तौर पर टूट गई है। आज से मैं और बौंदिता पति पत्नी नहीं। लेकिन यहां पर बात पति पत्नी के रिश्ते की हो रही है, एक संबंध की हो रही है जो दो लोगों के बीच में है। इसीलिए इसे तोड़ने का निर्णय मेरा अकेले का नहीं हो सकता। और इसीलिए जिस कुप्रथा के कारण बौंदिता और मेरा पति पत्नी का रिश्ता बना, उस रिश्ते को तोड़ने के निर्णय में बौंदिता की सहमति बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है, बल्कि मुझसे ज्यादा महत्व रखती है। और वो इसीलिए क्योंकि वो एक औरत है। एक औरत जो अपना मायका छोड़कर आती है, एक औरत जो एक नया रिश्ता बनाने के लिए न जाने कितने रिश्ते पीछे छोड़कर आती है, एक औरत जो ससुराल में कदम रखने से पहले क्या कुछ त्याग नहीं करती। और इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते को निभाने की बात हो या उसे तोड़ने की, पति से ज्यादा पत्नी का कहा मायने रखता है मेरे लिए। हमारे रिश्ते को क्या मोड़ देना है, इसका निर्णय मैं बौंदिता के हाथों में छोड़ता हूं। बौंदिता फैसला देगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बौंदिता बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये क्या गंडगोल कर दिया अनिरुद्ध ने? बौंदिता पे निर्णय छोड़ने से तो मामला खराब हो जाएगा मेरे लिए। शुक्र है जो अनिरुद्ध ने बौंदिता पर निर्णय छोड़ दिया है। हमें यकीन है हमारी बहू कभी अपने रिश्ते को खत्म नहीं होने देगी। वैसे तो हमारे पंचायत में औरतों की बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कानून नया है, लोग नए हैं, इसलिए अनिरुद्ध बाबू की बात मानी जाएगी। आज पहली बार पंचायत में औरत की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी और मानी भी जाएगी। तो ठीक है बौंदिता जी, आप अपने पक्ष, अपने विचार पंचों और हम गांव वालों के सामने रखें। यहीं पर सबके सामने निर्णय हो जाएगा आपका। क्या निर्णय है आपका? बौंदिता, मैंने जो भी कहा
क्या तुम उससे सहमत हो? तुम्हें अपने मन की बात कहने की पूरी आज़ादी है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में जो भी है बेहिचक बोलो बोंदिता। तुम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है बोंदिता, बोलो बोलो ना बोंदिता। बहू चुप है तो इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि वो बोंदिता बहू अनिरुद्ध की बात से सहमत नहीं है। एक औरत, एक संभ्रांत घर की बहू इस तरह बाहर के लोगों के सामने ऐसा कुछ अनाप शनाप बोल सकती है क्या? बोलेगी क्या? तो बस इस हिसाब से अनिरुद्ध और बोंदिता बहू की शादी, उनका रिश्ता जैसा पहले था वैसे ही बना रहेगा। सही सही। और वैसे भी समाज सुधारने के लिए हमारी बहू क्यों अपना बलिदान दे? मैं तो पहले कहता था कि ये सब पंचायत बेकार है। हो गया जी सबका। एक मिनट बाबा, मैं बोंदिता के मन की बात बोंदिता के मुंह से सुनना चाहता हूं। देखो बोंदिता, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो। से कहा था कि मैं कभी भी आपके निर्णय पे प्रश्न नहीं खड़ा करूंगी पति बाबू। आपका हर शब्द मेरे लिए भगवान का शब्द होगा। आप मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए जो निर्णय लेंगे वो सही होगा। आप जो कहेंगे मैं उसे इस सच मानकर अपना लूंगी। इसलिए आपका जो निर्णय है वही मेरा भी आखिरी निर्णय है। बाल विवाह अगर कुरीति है तो मैं और पति बाबू मिलकर इस कुरीति के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। अगर इससे पति पत्नी का रिश्ता अवैध होता है, टूटता है, तो मुझे मंजूर है ये। मैं भी आपके निर्णय से सहमत हूँ पति बाबू। आज से हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। टूटता है आज से हमारा 7 जन्मों का बंधन। आज से आप नहीं रहेंगे मेरे पति बाबू। तो ठीक है, अनिरुद्ध बाबू और बोंदिता जी अपना ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, तो पंचायत भी इस रिश्ते को अवैध घोषित करती है। लेकिन ये रिश्ता कोई कागज पे थोड़ी ही हुआ है। अग्नि को साक्षी मान करके दोनों ने 7 फेरे लिए थे, तो फिर से अग्नि को साक्षी मान करके इन दोनों के उल्टे फेरे कराने पड़ेंगे।
उल्टे फेरे। देखिए मैं इन बस अनिरुद्ध बाबू, अब सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। आपने जो करना था वो आपने कर लिया है। अब हम वही करेंगे जो हमें करना है, तभी ये शादी अमान्य करार दी जाएगी। अनिरुद्ध बाबू और बोंदिता जी में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा।